Welcome to Alam Academy. Students of class 9th, today we will discuss intro of exercise 2.5. इसमें हम लोग कुछ एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी हैं. एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज. एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज क्या होती हैं कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स के हम LHS इज इक्वल टू RHS के फॉर्म में कुछ आइडेंटिटीज लिखते हैं, कुछ फॉर्मूले लिखते हैं जो वेरिएबल की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं. सो इस इंट्रो में बेसिकली हम लोग 8 आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं. कितनी आइडेंटिटीज? 8 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे. स्टार्ट करेंगे पहले 4 आइडेंटिटीज से. आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ये आइडेंटिटीज कैसे आई है? बहुत आसान है. x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमें x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करा देना है. तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से जब मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से सो ये एक्स वाई, और सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो ये एक्स वाई, एंड इस वाई को सेकेंड टर्म से सो ये वाई स्क्वायर बन गया. तो आइडेंटिटी हमें क्या मिल गई? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. मीन्स हमें अगर अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी वैल्यू गिवन होगी, पॉलिनोमियल गिवन होगा, तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी. सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं क्या है. सेकेंड आइडेंटिटी में बेसिकली y की जगह पर माइनस वाई आ जाता. अगर हमें इस फॉर्म में वैल्यू गिवन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. बहुत आसान है. x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमें x माइनस वाई को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देना. मीन्स x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. सो चाहे तो जैसे इसका प्रूफ किया था सेम ऐसे भी कर सकते हैं कि x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी. दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी से इसको कंपेयर करें तो बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई है. इसका मतलब हम फर्स्ट आइडेंटिटी में y की जगह पर अगर माइनस वाई लिख देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी. सो करके देखते हैं इसको कि हमारे पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी वो थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर. ये था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. अब हमें जो रिक्वायर्ड है वो x माइनस वाई है. मीन्स वी हैव टू रिप्लेस प्लस वाई विद माइनस वाई. हम माइनस वाई अगर रख देते हैं, ये हमने रिप्लेस किया y की जगह पर माइनस वाई, जहां जहां y है वहां पर माइनस वाई प्लेस कर देंगे. तो ये LHS पे क्या बन गया? x माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है. x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x इंटू माइनस वाई, ये माइनस 2xy, और माइनस वाई का होल स्क्वायर. इससे पहले लेक्चर से हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर माइनस की पावर इवन होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर माइनस की पावर ऑड होगी तो वो नेगेटिव रहेगा. तो यहाँ पर पावर 2 है, दैट इज इवन नंबर, तो ये वैल्यू बन जाएगी प्लस वाई स्क्वायर, विच इज अवर रिक्वायर्ड आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी 2 नंबर भी हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया. एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. तो चाहो तो हम इसको x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई से भी प्रूव कर सकते हैं, या फिर जैसे प्लस वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया उस फॉर्म में भी कर देते हैं. मल्टीप्लाई करके भी चेक करते हैं कि वैल्यू मिलती है कि नहीं. x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई चेक करते हैं क्या वैल्यू मिलेगी. फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराया एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कराया माइनस एक्स वाई, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराया माइनस एक्स वाई, और सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कराया तो ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू इज अगेन सेम. तो चाहे तो आप इस तरह से समझ लीजिए
या चाहे तो आप इस फॉर्म में समझ लीजिए कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमें x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्म में लिखना है। दीज आर टू आइडेंटिटीज। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं क्या है। थर्ड आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। लेट्स चेक। इसका भी सेम वही मतलब है जो अभी हम लोगों ने किया। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में क्या करते थे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर में क्या किया था, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है, एक्स प्लस वाई को प्रोडक्ट करना है एक्स माइनस वाई से, तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इट गिव्स एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से करेंगे एक्स वाई एंड प्लस इंटू माइनस, इट मेक्स माइनस माइनस एक्स वाई। और फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से करेंगे प्लस एक्स वाई। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से किया तो माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू LHS। तो ये हमें एक आइडेंटिटी मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये सारी आइडेंटिटीज आपने पहले पढ़ रखी हैं, बस इसको आपको रिवाइज करना है और अच्छी तरह से याद रख लेना है। नेक्स्ट आइडेंटिटी पर चलते हैं, फोर्थ आइडेंटिटी पर चलते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस b। तो ये क्या वैल्यू हमको देगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ab। LHS पर जो वैल्यू है उसको देखते हैं कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगेन द प्रोसेस इज सेम। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। फर्स्ट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इट गिव्स x इंटू बी। सेकेंड टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, इट गिव्स a इंटू एक्स। और फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, इट गिव्स a इंटू बी एक्स स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में x कॉमन वैल्यू मिल रही है, तो जब हमने x कॉमन लिया तो इट गिव्स a प्लस b इंटू एक्स एंड लास्ट टर्म इज ab। सो दिस इज आइडेंटिटी नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इन चार आइडेंटिटी पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। उन एग्जाम्पल्स को करने के बाद ये आइडेंटिटी हमारी फिंगर टिप पर आ जाएगी। फिर उसके बाद रिमेनिंग 4 आइडेंटिटीज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन चारों आइडेंटिटीज को हम एक जगह लिख देते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी, x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी है, x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एंड थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और फोर्थ आइडेंटिटी हमने पढ़ी x प्लस ए इंटू वाई इंटू एक्स प्लस बी। ये वैल्यू मिल जा रही है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये चार आइडेंटिटीज अभी तक हमने पढ़ ली है, इनको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल मूव टू एग्जाम्पल्स। अभी जो चार आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उन पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 16 है हमारे सामने। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कहता है, स्क्रीन पर क्वेश्चन भी शो हो रहा है आप पर, आपके पास फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। दो पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट इज गिवन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, 1 बाई 1 करेंगे। दीज आर आवर 4 एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। ये चार अभी तक हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है। सबसे पहले इसको देखते हैं। पहला पार्ट है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। सो अगर हम इस पर ध्यान दें, सो ये क्या वैल्यू गिवन है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब ये किस फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा है, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वी नो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। मीन्स क्वेश्चन में कहीं y नहीं है, लेकिन y की जगह पर क्या है, 3 वैल्यू है। अगर हम इस इक्वेशन में, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, अगर हम वैल्यू पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 3, तो ये क्या मिलेगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हम लोग वापस इसी फॉर्म में पहुंच गए, ठीक, y की जगह पर 3 रखने पर। ये आइडेंटिटी हमें क्या दे रखी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जहाँ भी y है वहाँ पर हम 3 प्लेस कर देंगे, 2x, y की जगह पर 3 आ गया, वाई स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3 2 6, 6x प्लस 9। सो ये हमने प्रोडक्ट सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ अवर आइडेंटिटी। क्लियर है ये चीज़। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, या इसको लिख दें x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये डायरेक्टली आइडेंटिटी के हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, हमें अपनी जो आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं उनको चेक करना होता है कि कौन सी आइडेंटिटी फिट इन बैठ रही है क्वेश्चन में। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इन 4 आइडेंटिटीज में से कौन सी सुटेबल है। क्या पहली है, पहली में तो होल स्क्वायर होता है, यहाँ पर नहीं है। दूसरी में भी होल स्क्वायर है, प्लस हो या माइनस हो, यहाँ पर होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। थर्ड आइडेंटिटी में एक्स स्क्वायर होता है और वाई स्क्वायर होता है, क्या ऐसा कुछ केस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फोर्थ आइडेंटिटी में एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मीन्स 2 लीनियर पॉलिनोमियल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी 2 लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ही हमको चाहिए, मीन्स यहाँ पर जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो फिट इन बैठ रही है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में a और b नहीं दे रखा है, लेकिन a के प्लेस पर -3 है और b के प्लेस पर 5 है। तो हम यही वैल्यू प्लेस कर देंगे, पुट a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू 5। सो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, a की जगह पर -3 प्लेस करना है, b की जगह पर 5 प्लेस करना है। आइडेंटिटी क्या कहती है, एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस a प्लस b। a की वैल्यू कितनी है, -3, और b की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू एक्स प्लस a की वैल्यू -3 प्लेस की है, b की वैल्यू 5 प्लेस की है। सो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर 5 - 3 इट गिव्स 2x, 5 इंटू 3 बट माइनस साइन के साथ, तो वैल्यू क्या मिलेगी, -15। सो इन दोनों का भी प्रोडक्ट हमको मिल गया विद द हेल्प ऑफ आवर आइडेंटिटी। सो आंसर मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इज इट क्लियर। सो एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 17। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 17 स्क्रीन पर आपकी शो हो रहा है। इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अगर ये क्वेश्चन आपको दिया होता तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते, बट क्वेश्चन में कंडीशन लिख दी है कि हमें इसको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है, लेकिन मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे, मीन्स हम यहाँ पर आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे। अब अगर इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, अगर हम 4 आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो अभी तो कोई आइडेंटिटी इसमें नहीं लग रही है, लेकिन हम इस 105 को
105 इंटू 106, 105 को हम 100 प्लस 5 भी तो लिख सकते हैं, 106 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 6। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि 100 ही क्यों, यहां पर तो हम वैल्यू 101 प्लस 4 भी लिख सकते थे, 101 प्लस 5 भी लिख सकते थे। तो आंसर भी बहुत आसान है, क्योंकि 100 हो, 10 हो, 1000 हो, इन सब के साथ क्या होता है, जब ये स्क्वायर होगा, अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो उसका उस आइडेंटिटी में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो जब हम x का स्क्वायर करने चलेंगे, अगर हमने यहाँ पर 101 ले लिया होता, या 102 ले लिया होता, या 99 ले लिया होता, मीन्स अदर देन 100, 1000 या 10 के लिया होती वैल्यू, तो स्क्वायर करने में प्रॉब्लम आ जाती। तो जब भी हम इसको स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हम जब स्क्वायर वैल्यू मिले तो वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। क्लियर है ये चीज़? तो हमने इसको 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लिया। अब ये x प्लस ए और x प्लस बी की हमें आइडेंटिटी मिल रही है, तो हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो x की जगह पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, x की जगह पर हमें 100 मिल रहा है, और a की जगह पर क्या मिल रहा है, 5, और b की जगह पर 6। ये a है, ये a है, ये b है, और ये x है। तो हम लिख सकते हैं कि पुट, कंपेयर करके हमने लिखा x की वैल्यू 100, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, अब x की जगह पर हम 100 प्लेस कर रहे हैं, 100 प्लस a की जगह पर 5, b की जगह पर 6, तो इस वैल्यू पर हम पहुंच गए जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। एक्स स्क्वायर, x क्या है हमारा 100 है, 100 स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी, ए 5 बी 6, 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस ए बी 5 इंटू 6, 5 इंटू 6। अब 100 का स्क्वायर बहुत आसानी से कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1000, 10,000 ये वैल्यू मिल गई, प्लस 5 प्लस 6 कितना हुआ 11 इंटू 100, 6 5 30, ये वैल्यू आई 10,000 प्लस 1100 प्लस 30। ऐड ऑन करेंगे तो वैल्यू आई 0 3 1 1 1 1 1 1 3 0। सो विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 105 इंटू 106 इज इक्वल टू 11,130 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन की यही रिक्वायरमेंट थी कि हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करे बगैर इसको सॉल्व करना था, तो इसको आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व कर लिया। हमेशा ध्यान रखें जब भी हमें वैल्यू ब्रेक करनी है तो हम इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, या तो 10 प्लस या 100 प्लस या 1000 प्लस, या इसी तरह से माइनस में भी कर सकते हैं। अगर सपोज ये वैल्यू हमें दी होती 99, सपोज कर लेते हैं ये वैल्यू दी होती 99 और ये दी होती 98, तो हम क्या करते हैं 100 माइनस 1 इंटू 100 माइनस 2 के फॉर्म में इसको स्प्लिट कर लेते हैं। मीन्स 10, 100 या 1000 के फॉर्म्स में इसको ब्रेक कर लेंगे, ताकि हम जब स्क्वायर करें तो बहुत आसानी से वैल्यू स्क्वायर हो जाए। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 18 स्क्रीन पर शो हो रहा है आपके। फैक्टराइज, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, और सेकेंड टर्म गिवन है 25/4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। इनको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब आपको पता है क्या होता है, फैक्टराइज का मतलब होता है कि दिए हुए पॉलिनोमियल को दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना।
तो हमको इनको दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। सो हम इसको कैसे करेंगे, अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, 49a² प्लस 70ab प्लस 25b², तो 49a² को हम क्या लिख सकते हैं, 7a का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू 49a² बन जाएगी। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5b का होल स्क्वायर 25b²। 70 को अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 इंटू 7a इंटू 5b, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 70ab। अब अगर गौर करें तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, x² प्लस 2xy प्लस y², यानी कि ये x प्लस y का होल स्क्वायर के फॉर्म की आइडेंटिटी फॉर्म हो गई। सो हम इसको लिख सकते हैं, अगर ये है वैल्यू, मान लेते हैं ये x, ये वैल्यू y जैसी है, ये x ये y, तो x² प्लस 2xy प्लस y² के फॉर्म में ये आइडेंटिटी हो गई। इसका मतलब x प्लस y का होल स्क्वायर 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत आसानी से फैक्टराइज कर लिया दिए हुए पॉलिनोमियल को। इज इट क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है, 25/4x²। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 25/4x² माइनस y²/9, इसको क्या लिखा जा सकता है, 5/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, y/3 का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में गिवन है, x² माइनस y²। सो x² माइनस y² आइडेंटिटी नंबर थर्ड क्या कहती है, x² माइनस y² इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5/2x प्लस y/3, x प्लस वाई के फॉर्म में बन गया ये, इंटू एक्स माइनस वाई, 5/2x माइनस y/3। सो दिया हुआ पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर लिया, क्योंकि फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू पॉलिनोमियल्स के फॉर्म्स में एक्सप्रेस करने का नाम ही है फैक्टराइज कर देना। सो ये बहुत आसानी से हो गया विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। क्लियर है ये क्वेश्चन? वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। अभी तक हमने जो भी आइडेंटिटीज की बात करी वो सब की सब बेस थी बाइनोमियल्स पर। बाइनोमियल्स का मतलब क्या था, लेक्चर नंबर 1 पे वापस चले जाइए, जहां पर हमने पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यानी कि अभी तक हमें जो भी आइडेंटिटीज मिल रही हैं उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 हैं। यहां पर भी 1 2 1 2 1 2, ये 1 2 एंड 1 2। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 टर्म्स की बात करी है। तो अब हम आगे बात करने वाले ट्राइनोमियल, और विद द हेल्प ऑफ दीज बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल। इसी आइडेंटिटीज की हेल्प से हम अब ट्राइनोमियल्स पर बढ़ेंगे। मींस अब हमारे पास एक और टर्म मिल जाएगा, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर हो जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास ये वैल्यू आ जाए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो बहुत आसान है, इसी बाइनोमियल की हेल्प से हम इस ट्राइनोमियल पे भी चलेंगे। सपोज कर लेते हैं हम कि लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी। हमने इसको t अज्यूम कर लिया, तो अब हम इस x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, t प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में हमें आइडेंटिटी दिख रही है, x² प्लस 2xy प्लस y²। तो इसको लिख सकते हैं t² प्लस 2tz प्लस z²। t की वैल्यू हमने क्या मानी हुई है, x प्लस वाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई इंटू जेड प्लस z²। ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है, x² प्लस 2xy प्लस y², x² प्लस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z इससे मल्टीप्लाई होगा, z इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिख देंगे zx प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर हम सिर्फ इसको रीअरेंज कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इज इट क्लियर? ये बहुत आसानी से हमने इसको 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को भी एक्सप्रेस कर दिया। तो दिस इज आवर आइडेंटिटी नंबर 4, आइडेंटिटी नंबर 5, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, अब हमें इन दोनों का एक बार प्रोडक्ट लेना है, 2xy, फिर इनका प्रोडक्ट लेना है 2yz, फिर इनका प्रोडक्ट लेना है। मीन्स ये जो 3 टर्म्स है, इन 3 टर्म्स में दो को एक साथ लेकर के हम चल रहे हैं। सो ट्वाइस ऑफ xy, ट्वाइस ऑफ yz एंड ट्वाइस ऑफ zx, यही वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। बहुत आसानी से हमें यह आइडेंटिटी याद भी हो जाएगी। तो आइडेंटिटी नंबर 5 पर हम इसको मेंशन कर देते हैं। क्या है आइडेंटिटी नंबर 5? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तीनों टर्म का स्क्वायर होगा, एक तो एक्स स्क्वायर ओके प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दो टर्म को एक साथ लेके चलेंगे एक्स वाई, और 2 टर्म को लेके चल रहे हैं तो 2 शुरू में लगा दे रहे हैं, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड प्लस ट्वाइस ऑफ जेड एक्स। इज इट क्लियर? सो ये थी हमारी आइडेंटिटी नंबर 5, और इसी को ही बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमने एक फॉर्म लिखा, उसको हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो हम इनको बोल रहे हैं कि दीज आर एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो हमारी आइडेंटिटीज हैं, इनको बेसिकली हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी कह सकते हैं। सो इज इट क्लियर? वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू एग्जाम्पल नंबर 19। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9। स्क्रीन पर आपकी शो हो रहा है एग्जाम्पल नंबर 19, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कह रहा है, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी हमने बात करी है कि एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब है, कि ये जो आइडेंटिटीज की फॉर्म में हमने लिखी हुई है वैल्यूज, क्योंकि ये इसका इलेबोरेट करके हम लिख देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दीज आर द एक्सपेंडेड फॉर्म। सो अगर हम इस गिवन पॉलिनोमियल को कंपेयर करें, कंपेयर विद x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, सो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट, वी गेट x इज इक्वल टू 3a ओके, y इज इक्वल टू 4b एंड z इज इक्वल टू 5c। सो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला या आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, अभी हमने लिखी आइडेंटिटी नंबर 5। वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो हम लिख सकते हैं x की जगह पर क्या है 3a, y की वैल्यू क्या है 4b और z की वैल्यू 5c। x की जगह पर हम लिखेंगे 3a स्क्वायर, y की जगह पर लिखेंगे 4b स्क्वायर, z की जगह पर लिखेंगे 5c स्क्वायर प्लस 2xy है, तो ये हो गया 3a इंटू 4b प्लस ट्वाइस ऑफ yz 4b इंटू 5c ओके प्लस 2zx 5c इंटू 3a। 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर क्या हो जाएगा 16b स्क्वायर, 5c क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर प्लस 4 3 12 2 24 और a और b प्लस 5 4 20 20 इंटू 2 40 b इंटू c प्लस 3 to 5 3 15 15 2 30 30 ca। सो ये हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में वैल्यू को लिख दिया 3a प्लस
4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ca इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। सो ये एग्जाम्पल नंबर 19 भी कंप्लीट कर लिया आपने। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 20। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कह रहा है? एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। इसको भी हमें एक्सपेंड करना है। यहां पर भी हमें 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम आइडेंटिटी नंबर 5 का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लें, कंपेयर विद x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा? यहां पर x प्लस है, यहां भी प्लस है, वी गेट क्या वैल्यू मिलेगी? x की वैल्यू आ जाएगी 4a। y को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर तो माइनस 2b है, ठीक है ना। इसको बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं? 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसमें कोई परेशानी तो नहीं। तो यहां से x की वैल्यू 4a आ गई, y की वैल्यू माइनस 2b आ गई, इस पर ध्यान देना है, और z की वैल्यू माइनस 3c आ गई। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। वी नो दैट, या फ्रॉम आइडेंटिटी नंबर 5, ये आइडेंटिटी के नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट करके हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब बस सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी। x की जगह पर क्या है? 4a है, y की जगह पर क्या है? 2 माइनस 2b है, z की जगह पर माइनस 3c है। x की जगह पर 4a प्लेस करेंगे, ओके। y की जगह पर माइनस 2b प्लेस करेंगे, z की जगह पर माइनस 3c प्लेस करेंगे। 2xy, x क्या है? 4a, y क्या है? माइनस 2b प्लस 2yz, y की वैल्यू माइनस 2b, z की वैल्यू माइनस 3c प्लस ट्वाइस ऑफ zx माइनस 3c इंटू 4a, ओके। 4a का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 16a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर है, माइनस है, पावर इवन लगी है तो वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4b स्क्वायर। इसी तरह यहां भी यही चीज वैल्यू होगी 9c स्क्वायर। अब इसमें ध्यान देना है, 4 टू 8 टू 16, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगी। 4 टू 8 टू 16 और a इंटू बी, ए बी बन गया। इसमें जब हम देखेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, तो ये वैल्यू प्लस साइन के साथ आएगी। क्या आएगी? 3 टू 6 टू 12, और ये b है और ये c, 12bc। इस वैल्यू को देखते हैं, वैल्यू हमारी क्या है? 2 इंटू माइनस 3c इंटू 4a। सो ये प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगी। 4 3 12 2 24ca। सो ये हमने एक्सपेंड कर दिया 4a माइनस 2b माइनस 3c के होल स्क्वायर को, और यही हमारा सल्यूशन है, यही हमारा आंसर है। बहुत आसानी से आइडेंटिटी 5 लगा करके हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच गए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, देन हम लोग कुछ और आइडेंटिटी सीखेंगे। टोटल आइडेंटिटीज की बात हुई थी कि 8 आइडेंटिटीज है, अभी हमने 5 पढ़ी है, मींस हमें 3 आइडेंटिटीज और पढ़नी है। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए।